दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट का फैसला राहत देने वाला है। वहीं मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आप के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे मनीष सिसोदिया आरोप मुक्त हो गए हो और उन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया हो। बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया बरी नहीं हुए हैं, जमानत कुछ समय के लिए राहत है, जहां वो जेल में न रहकर घर में रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं मनीष सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी। मनीष सिसोदिया के जमानत के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या वो सरकार को लीड करेंगे और क्या अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनेंगे। जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। सिसोदिया उप मुख्यमंत्री भी थे। ऐसे में अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। वहीं मनीष सिसोदिया के मुख्यमंत्री बनने से अरविंद केजरीवाल का खेल न खराब हो जाए। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने से अरविंद केजरीवाल जेल में सोच रहे होंगे कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर तो नहीं होना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भी चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार को लीड करें। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से सरकार का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। कोर्ट भी कई बार सवाल उठा चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक भी चाहेंगे कि सरकार की कमान सिसोदिया संभाले, जिससे अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाने से पहले वो कुछ काम कर सके। वहीं आतिशी की अलग टेंशन बढ़ गई होगी कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद ही आतिशी मंत्री बनी थी। जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय थे। लेकिन सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी शिक्षा मंत्री बनी और आतिशी के पास सिसोदिया की ही तरह कई मंत्रालय हैं। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद दिल्ली सरकार में आतिशी की शक्तियां कम हो सकती है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री आतिशी भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। आतिशी ने मनीष सिसोदिया की बेल पर कहा कि दिल्ली के बच्चों की जीत हुई है। उन्हें जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए आतिशी के आंखों में आंसू आ गए। आतिशी ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। वहीं स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मनीष जी की बेल से बहुत खुशी है। उम्मीद है अब वो लीड करेंगे, सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि भाई मनीष सिसोदिया को मिली राहत भारत के न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र की जीत है। बिना किसी सबूत के उन्हें जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाह सरकार पर जोरदार तमाचा है। तानाशाही मुर्दाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। लेकिन अब सवाल है कि यही कोर्ट और यही जज कई बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को ठुकरा चुके हैं। ऐसे में अब अगर कोर्ट को लगा है कि अब जमानत देनी चाहिए तो कोर्ट ने दिया। इसमें सरकार की तानाशाही कहां से हुई? इससे मोदी सरकार का क्या लेना देना है? मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट से नहीं मिल रही थी और अब कोर्ट से ही उन्हें जमानत मिली है। इसमें तानाशाही की बात करना समझ से परे है। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। 7 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। आज मनीष सिसोदिया के वकीलों ने मेरिट के बेस पर बेल नहीं मांगी। उनको ये बेल ट्रायल में देरी के आधार पर मिली है। मनीष सिसोदिया इस मामले में अभी भी आरोपी हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि 170 से ज्यादा फोन मनीष सिसोदिया के आदेश पर तोड़े गए। कुल 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रांजैक्शन सामने आए। इतना ही नहीं, उनको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और प्रत्येक सोमवार को पुलिस के सामने आकर हाजिरी लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।